सकारात्मक सोच जीवन में रंग भरता है, वही नकारात्मक सोच जीवन में निराशा उत्पन्न करता है। अगर आपके मन में हर समय अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं या आपका मन हर समय कुछ ऐसा सोचता रहता है जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो बुद्ध से समझिए कि कैसे आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक बार बुद्ध प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध के समक्ष उनके बहुत सारे भिक्षु बैठे थे। उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही दीक्षित हुए थे, जिसके कारण उनका मन ज़्यादा शक्तिशाली था। वे किसी लालच के कारण भिक्षु तो बन गए थे, परंतु उनका मन अभी भी उन्हें किसी और चीज़ में रस दिखा रहा था। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियाँ करता है, वह हमेशा उस चीज़ में आनंद देखता है जो उसके पास नहीं है। वे भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे भी थे और नहीं भी, क्योंकि वे अपने मन में खोए हुए थे। जहाँ जहाँ उनका मन जाता वहाँ वहाँ वे जाते। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को भी अनदेखा करवा दे, परंतु बुद्ध की उपस्थिति इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि उन भिक्षुओं के मन पर चोट ना कर सके। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति अपने विश्वासों का कितना भी पक्का क्यों ना हो, अगर एक बार बुद्ध के शब्द किसी के कानों में चले गए तो उसका रूपांतरण निश्चित है। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में बुद्ध से तो नफरत करनी चाहिए, परंतु अंत में उन लोगों से बड़ा बुद्ध को मानने वाला कोई न था। उन भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता है कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसी होने नहीं देती। बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। वहाँ बैठे सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए। सभी लोगों का मन हर जगह से हटकर इस प्रश्न पर केंद्रित हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, यह जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब यह हमारे पास बहुत थोड़ा बचता है। इसलिए तुम्हारे भीतर जो भी प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न है, वह तुम मुझसे अभी पूछ लो। क्या पता कल पूछना संभव हो या ना हो। बुद्ध की बात सुन वे नए भिक्षु जो कुछ दिन पहले ही दीक्षित हुए थे, उनमें से एक भिक्षु खड़ा होता है और बुद्ध के पास जा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे इन प्रश्नों को कैसे पूछूं, परंतु कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मुझे आज ही यह प्रश्न पूछने होंगे। क्या आप मेरे प्रश्नों को उत्तर देंगे? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न हो, जैसा भी प्रश्न हो, वह तुम पूछ सकते हो। वो भिक्षु पूछता है, बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन से सभी बुरे विचार खत्म हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं और मन अभी भी अश्लीलता में रस लेता है। मैं क्या करूं? बुद्ध उत्तर देते हैं, तुम्हारा मन अभी अश्लीलता में ही रस पाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही है, तो तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं बल्कि मुक्त करना है। कोई व्यक्ति भिक्षु इसलिए बनता है क्योंकि वह हर चीज़ की निरर्थकता को देख लेता है। वह देख लेता है कि काम वासना, लालच, अहंकार ये ऐसे कुएं हैं जो कभी भी नहीं भर सकते। वह चारों तरफ देख लेता है कि हर व्यक्ति इन कुओं को भरने में लगा है, परंतु कोई भी आज तक इन कुओं को भर नहीं पाया। जब किसी व्यक्ति को लगता है कोई चीज़ इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तब वह सब कुछ त्यागना चुनता है, तब वह भिक्षु बनना चुनता है। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, परंतु बुद्ध, यह अश्लील विचार हमारे मन में आते ही क्यों हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, बुरे विचार उन बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बोते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को इस चार्ट से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आती है जानकारी। जानकारी से बनते हैं विश्वास और विश्वास से बनता है विचार और विचार से बनता है व्यवहार। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, तो बुद्ध, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल देते हैं। वह भिक्षु पूछता है, परंतु वह कैसे? बुद्ध कहते हैं, हर काम को होश के साथ करो। हर काम बेहोशी में करते थे, अब पूरे होश के साथ करो। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि होश का अर्थ यह नहीं है कि आप हर काम को अजीब तरह से करने लगे। होश का अर्थ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं और उसका लाभ क्या है। अपने जीवन में बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, और उन कामों को करने का लाभ बहुत क्षणिक होता है। बुद्ध कहते हैं, हर चीज़ को सम्यक रखो, चाहे वो सुनना हो या बोलना हो या फिर देखना हो, क्योंकि यह 5 इंद्रियां मन के द्वार हैं। इन द्वारों से ही मन को भोजन मिलता है। जितना ज़्यादा हम मन को गलत भोजन देंगे,
उतना ज़्यादा हमारा मन शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए मन को उतना ही भोजन देना है जितना जरूरी है। गौतम बुद्ध का उत्तर सुन उस भिक्षु का जीवन को देखने का नजरिया बदलता है और वो जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।